जब यहाँ पे लोग आएंगे ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो है वो फिर ऊपर होना शुरू हो जाएगी। इकोनॉमिक हालात अच्छे होंगे, आपका जो इकोनॉमिक का जो सर्कल है वो चलना शुरू होगा, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये वो भी वक्त हमने देखा है 3 साल पहले कि लोग एक फ़ोन करते थे। आई एम श्योर कि आपके हाथ से भी वो वक्त गुजरा होगा, आपकी आंख के सामने से भी, कि लोग फ़ोन करते थे कि जी हमें ये प्लॉट चाहिए और 10 मिनट के बाद वो प्लॉट नहीं मिलता था, वो कहते थे जी सोल्ड आउट। अस्सलाम वालेकुम। बेरी टाउन कराची के जितने भी इन्वेस्टर्स मौजूद हैं वो अक्सर हमसे सवालात पूछते रहते हैं बहरिया के हालात को लेके, बहरिया की मार्केट को लेके और बहरिया के फ्यूचर को लेके। तो हम तो अक्सर जवाबात दे देते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा कि आप लोगों के लिए बेरी टाउन की जो मैनेजमेंट है उनसे ये सवालात पूछे जाएं और उनके क्या ख्यालात हैं, वो बेरी टाउन कराची को कहाँ देखते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज ही आपको इंटरव्यू दिखाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। यासिर हुसैन साहब, ये बहरी टाउन कराची के जीएम मैनेजर हैं। तो इनसे जो है आज हम आपसे इंटरव्यू करवाएंगे और इनसे सारी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग ही हम थोड़ा सा करते हैं, बहरिया की क्या हालात हैं सर, आप क्या समझते हैं जो इतनी सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, आप इस बारे में थोड़ी सी अपनी नज़रसानी करें। बहुत ही अच्छे हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहरिया पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। और जितनी ग्रोथ बहरिया ने इन सालों में की है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो रेजिडेंस से रिलेटेड हो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काबिल सताइश है। और हमारी पिछले जितनी भी ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें सबसे ज़्यादा हमारी जो पिछले 2-3 साल में हमारी ग्रोथ ही हुई है, ऊपर ही गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे आप नंबर्स के मामले में काफ़ी अच्छे हैं। अक्सर लोग, आपकी लास्ट वीडियो भी हमने देखी थी जिसमें आपने नंबर्स दिखाए थे कि बहरिया ने कितनी इन्वेस्ट किया है चीज़ों के अंदर। एक अक्सर सवाल लोग पूछते हैं कि बहरिया को ना लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोग बहरिया को इस लाइफस्टाइल को शायद पसंद नहीं कर रहे हैं। मेरे पास तो नंबर्स हैं, मैं अक्सर बताता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, लेकिन इस दफ़ा आप कुछ नंबर्स बताएं कि क्या वाकई ऐसा है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं या नंबर ग्रोथ है। कुछ बताएं कि लास्ट ईयर से इस दफ़ा कुछ ग्रोथ हुई है, क्या है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। डेफिनेटली ग्रोथ हुई है और लास्ट ईयर से हमारा डबल हुआ है रेजिडेंट्स का आना भी, और इसके साथ साथ जितनी भी नई कंस्ट्रक्शन है। तो अगर 1 लाख घर बन रहे थे पिछले साल, तो इस वक्त 2.5 लाख से ऊपर घर बन रहे हैं नए। और इस दिन जितने, अगर मैं सिर्फ आपको एग्जांपल से बताऊं, अगर लाख बंदा पिछले साल रह रहा था, इस दफ़ा 2 लाख बंदा रह रहा है। तो ये बात करना कि छोड़ के जा रहे हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और ये बिल्कुल ही कोई बायस किस्म की बात फैलाई जा रही है मार्केट में, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी, मुझे परसों ही एक मिल के आए, अभी मिलने आए थे, दे हैव मूव्ड इनटू पैराडाइज, और देवर इन ख़याबान इत्तेहाद, उन्होंने अपना इत्तेहाद का घर बेच के, एंड देवर हियर, वो मिलने आए थे कि सर वी वांटेड टू जस्ट come and have a talk कि हम बेसिकली अंदर मूव हुए हैं, सो वी जस्ट वांटेड टू स्पीक टू वन ऑफ द मैनेजर्स के अंदर क्या मामलात हैं, किस तरीके से सारा होगा। तो दे मूव फ्रॉम इत्तेहाद, ख़याबान इत्तेहाद, और द एंटायर फैमिली मूव्ड, फैमिली ऑफ 5, एंड दे बीन लिविंग देयर फॉर द पास्ट 25 ईयर्स। तो जो 25 साल से डिफेंस में रह रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास आके रह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं मूव आउट हो रहे हैं, थोड़े बहुत तो ज़ाहिर है छोड़ के गए हैं। हम ये समझते हैं कि ज़्यादातर लोगों को जो लाइफस्टाइल ठीक है, मेंटेन अच्छा कर रहा है, लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से लोग बहुत डिस्टर्ब है। इस बारे में आप समझते हैं कि हाँ भाई, पेट्रोल एक ऐसा इवेंट है जो आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट हैज़ एब्सोल्युटली, दैट हैज़ नो कंट्रोल उसकी, वो हमारे साथ नहीं चल रहा, वो गवर्नमेंट का मामला है। और ज़ाहिर बात है हम सब उसी में, हम भी अपना पेट्रोल लगा के जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, एम्प्लॉइज़ भी, तो वो हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन लोग इतनी दूर आ रहे हैं, देयर मस्ट बी समथिंग गुड। सो यू हैव टू सी पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स कि बहरिया टाउन उनको क्या दे रहा है कि वो कोई बंदा डिफेंस छोड़ के, कोई बंदा अपना घर बेच कर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ रह रहा है। तो उसके सबसे बड़ा, उसका जो मुझे रीज़न्स नज़र आ रहा है, मैं ख़ुद पिछले 10 साल से बहरिया का रेजिडेंट भी हूँ और काम भी कर रहा हूँ, तो मुझे जो इसका सबसे बड़ा रीज़न नज़र आता है वो यही आता है कि लोग सुकून की तलाश में हैं। तो इधर भी जो लोग मूव हो रहे हैं, दे वांट पीस एंड प्रोस्पेरिटी, दे वांट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड दिस is the complete lifestyle destination. Not only that, we have provided the best infra, the best roads, non-stop water and non-stop electricity. इसके साथ साथ you have the best hospital, you have the best entertainment. आप मुझे बता दें किसी जगह पर ये बिलियंस का हमने खर्चा करके जो थीम पार्क बनाया है, बिलियंस का हमने खर्चा करके जो ये हमने ज़ू बनाया है, जिसमें तमाम, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान से लोग आके इस ज़ू की तारीफ़ करते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आके इस थीम पार्क की तारीफ़ करते हैं।
इस तरह का कोई सिनेमा बता दें जो रेजिडेंट्स को किसी भी कम्युनिटी में मिला हो, आप मुझे वो कम्युनिटी बता दें, गेटेड कम्युनिटी कोई भी नहीं मिला। जिसमें कोई एक जगह पर मुझे बता दें जहाँ पर बिलियंस का ये जो हमने थीम पार्क और जू और ये एफिल टावर और ये सारी चीज़ें हमने खड़ी करके, और ये ऐसी नहीं है कि ये हमने वादे किए हैं, ये हमने डिलीवर किए हैं। तो सुनने में आता है, कोई कहता है कि जी वो चले जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, एक आती कुछ एग्जाम्पल है, लेकिन वो मुझे मेरी अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर वो एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे आई थी कि मुझे खुद मेरे रेजिडेंट मतलब जो मेरा पड़ोस में से गए हैं वो इस वजह से गए थे बिकॉज दे हैव समथिंग गोइंग ऑन इन द सिटी, लाइक उनके बच्चे जो हैं दे ट्रेवल इन टू सिटी अलॉट, सब किसी की यूनिवर्सिटी है, किसी का काम वहाँ पर है, दैट इज़ द रीज़न वाई दे जस्ट कुडंट बर्दाश्त नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द पेट्रोल हाइप, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द बहरिया। वो फिर भी बहरिया की तारीफ करते हुए गए हैं कि यार द पीस वी हैड लिविंग हियर इन बहरिया वाज far more मिल than ही नहीं any place and in the city, far more than anything else in the city. So people are moving, looking for the इसी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे लोग आज भी चाहे ओवरसीज़ हो चाहे लोकल हो बहरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और हम मलिर एक्सप्रेसवे को जो है वो बहुत ज़्यादा देखते हैं कि यार ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बहरिया टाउन इस गेम चेंजर को क्या गेम चेंजर समझता है या क्या समझता है कि चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं मलिर एक्सप्रेसवे के आने की वजह से? गेम चेंजर ऑलरेडी बहरिया टाउन खुद है। गेम चेंजर 2014 में जब बहरिया टाउन यहाँ आया वो गेम चेंजर था। यहाँ आपको पता है बड़े बड़े पहाड़ थे, यहाँ कोई आता भी नहीं था, और पुराने ज़माने में अल हबीब होता था तो लोग जो है ना वो पता नहीं साल में एक दफ़ा अल हबीब जाते हुए भी 2 सिक्योरिटी गार्ड साथ रखते थे। तो ये वो वक्त है। तो गेम चेंजर बहरिया था जो यहाँ आया, उसने यहाँ पर आपके सामने एक पूरा शहर आबाद कर दिया, जिस शहर में लोग आकर बस गए हैं, रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पूरी बसर कर रहे हैं। तो ये मलिर एक्सप्रेसवे इज़ वन ऑफ द आप कह लें बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट है जो इसको जो जितने भी इस तरफ के रेजिडेंट्स हैं, ये हम अकेले ही नहीं बल्कि DH सिटी हो गया या काठौर पे रहने वाले जितने लोग हैं या मोटरवे पे रहने वाले जितने भी, हम 9 पे रहने वाली जितनी भी कम्युनिटीज़ आएंगी फ्यूचर की भी, ये इन सबको कम्युनिकेट करेगा अपना वहाँ से कम्यूट करेगा वहाँ से अपना डिफेंस से। तो इट्स विल बी ईजियर फॉर एवरी पर्सन हु आर रिजाइडिंग नॉट ओनली इन बहरिया टाउन बट सब लोगों के लिए ये एक बेहतर जो है ना वो ट्रैवल वो होगा, क्योंकि इससे जर्नी ना कि शॉर्ट होगी, इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर द फैमिलीज टू ट्रैवल फ्रॉम डिफेंस टू दिस साइड ऑफ द सिटी। लास्ट में सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि नेक्स्ट 5 years बाद आप बहरिया टाउन कराची को कहाँ देखते हैं? आई एम ऑलवेज बीन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, और मैं ज़िंदगी में ऑप्टिमिस्टिक ही रहा हूँ। मैं अच्छा ही समझता हूँ, अच्छा ही सोचता हूँ, क्योंकि बुरी सोच वाला जो है ना वो फिर हमेशा बुरा सोचता है। तो मेरी हमेशा एक अच्छी सच्ची इंसान की जो ना सोच ऑप्टिमिस्टिक ही रहती है कि वो अच्छा ही सोचता है। मैं बहरिया को पहले भी अच्छा समझता था, क्योंकि जब मैंने 2014 में शुरू किया मैं यहाँ देखता था, आई केम फ्रॉम लंदन स्ट्रेट। तो मैंने जब यहाँ पे काम का आगाज़ होता देखा, ट्रफलगर स्क्वायर को बनते देखा, ये चौड़े चौड़े बड़े बड़े रोड बनते देखे, तो मैंने फिर उस वक्त से ही मुझे पता चला गया था कि मलिक साहब गली साहब का विज़न किया है, शायद साहब का विज़न किया है, इस जगह को उन्होंने दुबई बनाना था। तो अब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ 5 साल में, तो मैं इसको आप यकीन करें मैं दुबई से यूरोप की तरफ जाते देख रहा हूँ, क्योंकि जितनी हमारी डेवलपमेंट फास्ट हुई है यहाँ पे, जितने लोग यहाँ पे आके बस गए पिछले 7-8 साल में, ये रिकॉर्ड है। जितनी चीज़ें हमने खोल दी हैं और हमारी चीज़ें एक्टिव हैं, जितनी पब्लिक हमारे पास आती है, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। तो मैं अगले 5 साल में इसको डबल से भी ऊपर, ट्रिपल से भी ऊपर जाते देख रहा हूँ चीज़ों को। अगर मैं अगेन कहूँगा, अगर नॉट एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल बाय बहरिया टाउन, हमारी जो पॉलिटिकल इकनॉमिकल हालात हैं दैट इज़ नॉट कंट्रोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी, इट हैज़ टू बी कंट्रोल बड़े पैनल पर वो मामलात होते हैं। तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी तरक्की दे, पाकिस्तान के साथ साथ जितने भी लोग पाकिस्तान में आबाद हैं अल्लाह ताला उनको जहाँ पर भी वो बसते हों अल्लाह ताला उनको खुश रखे, और बहरिया टाउन की खुशी लोगों से है। तो जितने लोग यहाँ बसते हैं, हमारी अपनी ख्वाहिश ही होगी कि हम लोग उनको जो है वो खुशियों में रखें और वो यहाँ पर रह के खुश रहें, और इस तरीके से फिर ग्रोथ होगी। ज़ाहिर बात है जब यहाँ पे लोग आएंगे ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो है वो फिर ऊपर होना शुरू हो जाएगी। इकनॉमिक हालात अच्छे होंगे, आपका जो इकनॉमिक का जो सर्कल है वो चलना शुरू होगा ऑटोमेटिकली। आप देखेंगे कि ये वो भी वक्त हमने देखा है 3 साल पहले कि लोग एक फ़ोन करते थे, आई एम श्योर कि आपके हाथ से भी वक्त गुजरा होगा, आपकी आंख के सामने से भी, कि लोग फ़ोन करते थे कि जी हमें ये प्लॉट चाहिए, और 10 मिनट के बाद वो प्लॉट नहीं मिलता था, वो कहते थे जी सोल्ड आउट। हमने वो वक्त देखा है,
हम सब ने देखा है। तो इंशाल्लाह वो वक्त करीब है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि यार देखो, ये बेस्ट टाइम था बाइंग का, अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी ख़त्म होता जा रहा है। तो ये बेस्ट टाइम है जिसमें लोग ख़रीद लें जो ख़रीदना है। उसके बाद में आने वाले वक्त में अच्छा सोच का इंसान है, अच्छा ही समझता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ऊपर जाएगा और इंशाल्लाह हर चीज़ जो है ना वो पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह हर चीज़ की ग्रोथ होगी। चलें, मैं उम्मीद करता हूँ जो इन्होंने बातें की हैं बहरिया को लेके, बहरिया के फ्यूचर को लेके, ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि इससे पहले बहरिया ने करके दिखाया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।